जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ रहे थे मैथ और इसमें भी हमारा टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में आज हम बात करेंगे दशमलव, डेसिमल, है नी। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल, सबसे पहले दशमलव किसे कहते हैं, डेसिमल किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली। फिर भी एक बार समझते हैं डेसिमल किसे कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात हो, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? ऐसी भिन्न जिसका अंश तो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हर क्या होना चाहिए, 10 की घात होनी चाहिए। 10 की घात कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती हैं। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल में साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, साधारण भिन्न को भिन्न को दशमलव में बदलना। साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। साधारण भिन्न को हम दशमलव में किस प्रकार से बदलेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे आपके सामने एक साधारण भिन्न है 2/5। मुझे बताइए, ये एक साधारण भिन्न है आपके पास, इसको आप डेसिमल यानी दशमलव में कैसे बदलेंगे। अभी मैंने बताया दशमलव की परिभाषा क्या होती है। ऐसी भिन्न है जिसका अंश कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हर क्या होनी चाहिए, 10 की घात होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको यह सोचना है, क्या इसके हर को हम 10 की घात बना सकते हैं क्या। तो देखिए, इसके हर में क्या है, 5 है। अब मुझे बताइए, 5 को हम क्या 10 या 10 की घात बना सकते हैं क्या? बिल्कुल 10 की घात बना सकते हैं। यदि मैं 5 को 2 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये क्या है, 10 की घात 1 है। बात समझ पा रहे हो क्या? हम जिसके हर को 10 की घात बना सकते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके हर को 10 की घात बनाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। और ऐसा करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास 4 आ गया और नीचे 10 आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको 0.4 लिख सकता हूं क्या? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4। और यही हमारा भिन्न का दशमलव रूप है, डेसिमल फ्रैक्शन है। बात समझ पा रहे हो क्या? सबसे पहले हमने एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की है कि साधारण भिन्न को हम डेसिमल फ्रैक्शन में किस प्रकार से बदल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने है जैसे 7/25। अब मुझे बताइए, इसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एक साधारण भिन्न है आपके सामने 7/25। इस साधारण भिन्न को किसमें कन्वर्ट करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सोचिए एक बार। जब भी ऐसी स्थिति हो तो सबसे पहले क्या सोचना है, इसके हर को हमें 10 की घात बनाना है। और हर में क्या है, हर में 25 है। और 25 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि 10 की घात बन जाए। तो आप सबको पता है, यदि 25 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और 100 का मतलब क्या है, 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की घात 2। बात समझ पा रहे हो क्या? तो अब देखिए, आपके सामने क्या गया कि भाई ये 7/25 है। यदि आप इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हो, तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास नई भिन्न क्या बन गई, 28/100। क्या बन गई, 28/100। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 0 है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट 28। आगे बात समझ में? तो 0.28 क्या है, ये भी एक दशमलव भिन्न है। हमारे पास साधारण भिन्न क्या थी, 7/25। और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। एक और एग्जांपल आपके सामने,
यदि आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए 3/125, अब सोचिएगा इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक साधारण भिन्न है आपके पास 3/125 और इस साधारण भिन्न को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप एक बार खुद कोशिश कीजिए करने की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको वीडियो को रोककर खुद को कोशिश करनी है। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हर में क्या है, हर में 125 है। अब मुझे बताइए 125 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि क्या आ जाए, 10 की घात आ जाए। क्या मैं 25 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5 × 25, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अब 5 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि 10 की घात बन जाए, तो आपने अभी तो पढ़ा 5 को हम 2 से गुणा करेंगे और 25 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। अर्थात इन सबको 10 की घात बनाने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 × 4 अर्थात 8 से। तो यदि मैं 125 को 8 से गुणा करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। आगे बात समझ पा रहे हो क्या। अब देखिए हमारे पास यह है भिन्न क्या है, 3/125 है और 3/125 को 8 से गुणा करेंगे तो 10 की घात बन जाएगी। 8 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो 8 से हम ऊपर भी गुणा करेंगे और ऊपर 8 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो क्या बन गया हमारे पास अंश में 24 और नीचे बन गया हमारे पास 1000। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.024। बात समझ पा रहे हो क्या। तो ये भिन्न का कौन सा रूप है, ये भिन्न का डेसिमल दशमलव वाला रूप है। बात समझ पा रहे हो। इसके बाद इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके सामने सोचिए एक और एग्जाम्पल आ गया 1/625। इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, 1/625, इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो। तो आपको केवल यह सोचना है ऐसी स्थिति में कि इसके हर को 10 की घात कैसे बनाई जाए। इसका हर क्या हमारे पास 625 है और 625 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 × 25। और अभी तो हमने पढ़ा 25 को 10 की घात बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 25 को 10 की घात बनाने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 4 से गुणा करेंगे और इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो टोटल को यदि टोटल मतलब 625 को हमें 10 की घात बनानी है तो इसको हमें 4 × 4 16 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो। हमारे पास हर में क्या है, 625 है और 625 को हमें कन्वर्ट करना है 10 की घात में, बदलना है 10 की घात में। इसके लिए 625 को हम 25 × 25 लिख सकते हैं और 25 × 25 इसलिए लिखा ताकि हम आराम से सोच सकें कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए इसको ताकि 10 की घात बन जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, इसके लिए मैंने इसको 25 × 25 लिखा। और अभी ऊपर हमने पढ़ा यदि 25 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 10 की घात 2 बन जाएगा और इस 25 को भी 4 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 2 बन जाएगा। 10 की घात 2 × 10 की घात 2 कितना हो गया, 10 की घात 4। या फिर आप सीधा ही 4 × 4 16 से भी गुणा कर सकते हो। तो मैं यहाँ सीधा का सीधा 16 से गुणा कर रहा हूं, ऊपर नीचे, ऊपर भी 16 से गुणा करेंगे और नीचे भी 16 से गुणा करेंगे। ऊपर 16 से गुणा करेंगे तो आ गया 1 का गुणा 16 के साथ 16 और 625 का गुणा 16 से हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000। आगे बात समझ में। अब समझने की कोशिश करना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.0016। बात समझ पा रहे हो। जितने जीरो है उतने पॉइंट, उतने क्या होंगे, ऊपर अंक होंगे और हमारे पास अंक 2 ही है इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 और 0 लगा दिए पास में और उसके बाद पॉइंट लगा दिया और इसको सॉल्व किया तब कितना आ गया हमारे पास। तो 1/625 का दशमलव रूप क्या है, 0.0016।
अब बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अभी तक हमने समझने की कोशिश की है साधारण भिन्न को हमें डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में किस प्रकार से बदल सकते हैं, और यहां से लगभग आपके आर्मी भर्ती परीक्षा हो या डी ग्रुप की भर्ती परीक्षा हो, उसमें सबसे ज्यादा संभावना रहती है क्वेश्चन बनने की। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं समझने की कोशिश करना। अभी तो हमने किसकी बात की, साधारण भिन्न को दशमलव में। अब इसका उल्टा, दशमलव भिन्न है यदि आपके पास तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। चलो अब बात करते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। आपके सामने एक भिन्न है, सबसे पहले हम ले लेते हैं 0.6। भिन्न क्या है, 0.6 है, 0.6 है। इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे तो देखिए यह है 0.6 और 0.6 में हमें देखना है कितने पॉइंट के बाद कितने अंक है। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो हम नीचे क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। अब हमारे पास भिन्न क्या बन गई, 6/10 है। देखिए अब ये 2 से कैंसिल हो रहा 5 बार और ये 2 से कैंसिल हो रहा 3 बार, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/5 और यही भिन्न का साधारण रूप है। ये भिन्न थी हमारे पास डेसिमल में और इसको कन्वर्ट किस में कर दिया हमने, सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। अगली बात समझ में, ये दशमलव में थी और इसको हमने साधारण में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे हमारे पास है पॉइंट हमारे सामने, यहां 7 ले लेते हैं, 6.75। ये एक हमारे सामने क्या है, एक दशमलव भिन्न है। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। जब भी साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने का बोला जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास क्या है 675, सॉरी 6.75 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद 1 और 2 अंक है, तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, अर्थात नीचे कितना आएगा, नीचे 100 आएगा। अब हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास 675/100 बन गया। क्या बन गया, 675/100। अब ध्यान देना, ऐसी स्थिति में ये 25 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और ये 25 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, पीछे बच गया 17, 7 बार, तो 27 बार। अब हमारे पास भिन्न क्या बन गई, हमारे पास 27/4 बन गई, और ये एक प्रकार की कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। और जब भी अनुचित भिन्न होती है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे और मिश्र भिन्न में बदलने की कोशिश करेंगे। मिश्र भिन्न में बदलिए, सबसे पहले 27 में 4 का भाग कंप्लीट नहीं जाता है, तो किसका भाग देंगे हम, 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 का भाग 6 बार देंगे, तो कितना आ रहा है 24। ठीक है, पीछे कितना बच गया है, शेष। शेष को लिखेंगे ऊपर, शेष बच रहा है 3, और किसका भाग दे रहे हैं, 4 का। तो हमारे पास इस भिन्न का मिश्र रूप क्या आ गया, इस भिन्न का मिश्र रूप आ गया 6 सही 3/4। बात समझना। तो आपसे इस क्वेश्चन में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, कोई दशमलव भिन्न है, और उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है,
मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करने का भी बोल सकता है, साधारण भिन्न में भी कन्वर्ट करने का बोल सकता है। केवल आपको पता होना चाहिए ऐसी भिन्न को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। जिनको नोट करना है आप नोट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करेंगे दशमलव भिन्नों को जोड़ते और घटाते किस प्रकार से हैं उसको समझेंगे, और उसके बाद गुणा और भाग पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार, बार के बारे में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भिन्नों को जोड़ना, दशमलव भिन्नों को जोड़ना। जोड़ या बाकी, आगे बात समझ में। सबसे पहले हम देखते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल है, इसको जोड़ के दिखाइए। 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.05 और प्लस 0.0005। ये आपके सामने कुछ दशमलव भिन्न है और इन भिन्नों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो सोचिए इनको हम कैसे हल करेंगे। एक बार आपको खुद को ट्राई करनी है, वीडियो को रोककर, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं इसको जोड़ना कैसे हैं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आपके सामने देखना है कि अधिकतम पॉइंट के बाद कितने अंक है। तो यहां दिख रहा आपको अधिकतम पॉइंट के बाद कितने अंक है, इसमें 4 अंक है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? 0.0005 को। इसके बाद 3 किसमें है? ये रहा इसमें है, तो इसको लिखेंगे 0.005। इसके बाद देखिए इसमें कितने हैं? 2 है और इसमें भी 2 है, तो इन दोनों को लिखेंगे 0.5 और इसको भी 0.5 और इसके बाद 0.5। आगे बात समझे। तो ये 0.05, 0.05 और 0.5 है, और आगे कुछ भी नहीं है। मान लेते हैं इसके पास में क्या है? 0 है। इन सभी को जोड़ना है, तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो पीछे की तरफ आप कितने भी 0 लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भिन्न है, कोई दशमलव भिन्न है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद पीछे की तरफ आप कितने भी 0 लगा सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आप आगे की तरफ, पॉइंट के आगे की तरफ 0 लगाते हो तो ऐसा नहीं कर सकते हो, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो क्या? आप पीछे की तरफ 0 लगा सकते हो परंतु आगे की ओर 0 नहीं लगा सकते हो। अब समझना इसको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। ये तो 5 ही हो गया, ये भी कितना हो गया? 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 10 हो गया। एक चला गया कैरी में, हासिल में, और ये कितना हो गया? 6 हो गया, और 0.0। तो हमारे पास इन सभी का टोटल कितना आ गया? हमारे पास इन सभी का टोटल आ गया 0.6055। बात समझ पा रहे हो क्या? तो एक तो हमारे पास जोड़ने का ये तरीका है, इस तरीके से आप दशमलव भिन्नों को जोड़ सकते हो, और एक और तरीका है उससे भी आप दशमलव भिन्नों को जोड़ सकते हो। चलो उसको समझते हैं। एक और तरीका है जिससे भी हम दशमलव भिन्नों को जोड़ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कितने हैं? पॉइंट के बाद 3 अंक है, सॉरी 4 अंक है अधिकतम, ठीक है। तो सब में क्या करना? पॉइंट के बाद 4-4 अंक बनाने हैं। तो 4-4 कैसे बनेंगे? इसमें तो 2 ही है, तो 2 पीछे की ओर 0 लगा देंगे। इसमें 3 है, 1 लगा दो, 4 बन गया। इसमें कितने हैं? 2 ही है, 4 बनाने के लिए कितने लगाएंगे हम? पीछे 2 0 लगाएंगे, और इसमें 1 ही है, 4 बनाने के लिए 3 लगाएंगे। अब आपको क्या करना? पीछे से जोड़ना स्टार्ट करना है। 5 5 5 5 और 5। तो सबसे पहले क्या लिख दिया आपने? 5। अगली बात समझ में। सबसे पीछे वाला अंक था उसको जोड़ना स्टार्ट किया। सबसे पीछे वाला अंक इसका क्या है? 5 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, और इसका 0 है। तो 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। वापिस 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। इसमें भी 0 में भी 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अर्थात इन सभी का सम कितना आ गया? इन सभी का टोटल हमारे पास 5 आ गया। बात समझ पा रहे हो? थोड़े आगे बढ़ते हैं।
अब सेकंड नंबर जो दूसरा अंक है पीछे से, इसकी बात करते हैं। यहां पर 0 है 5 है, तो 0 0 और 5 कितना हो गया 5। उसके बाद 0 है 5, उसके बाद 0 है तो 5, हमारे पास कितना आ गया 5। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पीछे से तीसरे अंक की बात करते हैं। पीछे से तीसरा अंक इसमें क्या है? 0 5 0 5, 5 और 5 कितना हो गया 10 और 0, तो हमारे पास कितना हो गया ये 10। तो आपको 10 सीधे ही लिखना है, आगे कुछ नहीं करना है। जितना इनका सम आ रहा है, जितना इनका टोटल आ रहा है, वो टोटल आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अंक देखते हैं। यहां पर अंक क्या है? 0 0 0 0 और 5 कितना है? इन सभी का सम कितना हो रहा है? 5 हो रहा, तो मैंने 5 लिख दिया। और इसके बाद पॉइंट है, और पॉइंट के बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब क्या करना है, यहां से केवल एक एक अंक लेना है। यहां तो पहले से ही एक अंक है, तो यहां से मैंने एक अंक ले लिया। यहां भी पहले से ही एक अंक है, तो यहां भी मैंने क्या ले लिया? एक अंक ले लिया। और यहां पर 2 अंक है, हमें तो कितना अंक चाहिए? हमें तो एक ही अंक चाहिए। तो एक अंक कौन सा लेंगे? इस तरफ वाला लेंगे। तो यहां से हमने क्या ले लिया? 0 को ले लिया, और पीछे जो एक बच रहा है, इस एक को क्या भेजेंगे? इसके पास भेजेंगे। तो यहां पर पहले से कितना था? पहले से 5 था, और एक ये मिल गया, तो इसके पास कितना हो गया? इसके पास 6 हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या गया? 6। और देखिए अब अधिकतम कितने अंक है, सॉरी पॉइंट के बाद कितने अंक है? अधिकतम 4 है। तो हम क्या करेंगे? 4 अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे। आ गई बात समझ में? तो अब हमारे पास क्या बन गया? पॉइंट 6055, यही हमारा आंसर है। एक तो मैंने आपको बताया था सीधा का सीधा तरीका, जिससे आप सीधा जोड़कर कर सकते हो। और एक और तरीका आपके पास, वो तरीका कौन सा है? इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अभी पीछे से अंक लेंगे और उनको जोड़कर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब सभी क्वेश्चन को इस तरीके से ही करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, पॉइंट 666 प्लस पॉइंट 66 प्लस पॉइंट 6 प्लस पॉइंट 666। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे? सेम उसी की तरह है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखेंगे पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा किसमें अंक है। पॉइंट के बाद देखिए इसमें कितने अंक है? 4 अंक है। इसमें कितने हैं? 2 है। इसमें कितने हैं? 1 है। और इसमें 3 है। तो सब में क्या करेंगे? 4 अंक बनाएंगे। ये पहले से 3 है, एक 0 और पीछे लगा दिया, तो कितने बन गए? 4 बन गए। ये 1 है, तो इसमें पीछे की और हमने कितने 0 लगा दिए? पीछे की और हमने 3 0 लगा दिए। अब ये भी कितने अंकों की बन गई? पॉइंट के बाद 4 अंक हो गए। इसमें 2 है, तो पीछे की और 2 और 0 लगा दिए। अब ये भी कितने अंकों की बन गई? 4 अंकों की बन गई। अब समझना, अब ये कितने की बन गई? ये भी 4 अंकों की। पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक और पॉइंट के बाद 4 अंक। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? पीछे से जोड़ना स्टार्ट कीजिए। 0 0 0 और 6, तो कितना आ गया इन सबका सम? 6। आ गई बात समझ में? अब समझते हैं। 6 0 0 और 6, 6 और 6 कितना हो गया? 12। आगे बढ़ते हैं। 6 0 6 और 6 कितना हो गया? 18। आगे बढ़ते हैं। 6 6 12 18 और 24 कितना आ गया? 24। और इसके बाद पॉइंट के बाद कोई अंक है ही नहीं, तो क्या करेंगे? यहां तक ही इनका सम करेंगे। और यहां से क्या करना है? केवल एक अंक लेना है। यहां तो पहले से ही एक अंक ही है, तो एक अंक नोट कर लिया। यहां कितने अंक है? 2 अंक है, तो इस तरफ वाले अंक को लेंगे। तो यहां से हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया। और अब ध्यान रखिए,
ये किस तरफ आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा और ये कितना हो गया 19। अब 19 का हम क्या लेंगे 9 लेंगे, ये लो 9 ले लिया और ये 1 है इसको कहां भेज देंगे, इस 1 को भेज देंगे, इसके पास पहले से 24 है और 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैंने क्या नोट कर दिया 25। यहां तक बताइए किसी को दिक्कत है क्या। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक थे 4 अंक, तो पीछे से 1 2 3 और 4 अंक के बाद क्या कर देंगे हम पॉइंट लगा देंगे। तो अब हमारे पास क्या बन गया पॉइंट 2.592, यही हमारा आंसर है। यही क्या है, यही हमारा आंसर है। अब मुझे बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। बिल्कुल सिंपल है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे ताकि उससे क्या होगी हमारी थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, और जब कैलकुलेशन कम होगी तो गलती होने की संभावना भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो। जिनको नोट करना है नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ही यदि आपके सामने दशमलव में डेसिमल में ही कोई एडिशन आ जाए, कोई जोड़ आ जाए तो कैसे कर सकते हो। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 0.098 प्लस 0.98 प्लस 0.98 प्लस आपके सामने क्वेश्चन है 0.098 और 98, इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसको तो आपको अलग रखना है, ठीक है। पॉइंट के बाद सबसे पहला क्या काम है देखना, पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक है। तो यहां दिख रहे हैं पॉइंट के बाद इसमें कितने अधिकतम अंक है 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है। तो हमें सब में क्या करना पड़ेगा, तो सब में पॉइंट के बाद 3-3 अंक बनाने पड़ेंगे। तो इसमें 3 कैसे बनाएंगे, पीछे की ओर मैंने 0 लगा दिया, इसमें पीछे की ओर 2 0 लगा दिए और इसमें है ही नहीं तो पीछे हमने क्या कर दिया पॉइंट लगाकर पीछे 3 0 लगा दिए। अब समझने की कोशिश करना। अब देखिए पीछे वाला अंक जोड़ेंगे 0 0 0 और 8, कितना आ गया इन सबका सम, इन सबका सम आ गया हमारे पास 8। अब देखिए 0 0 8 और 9, 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17, ये लो 17। आगे बढ़ते हैं 0 8 9 और 0, इनका भी सम कितना आ गया हमारे पास 17, ये लो 17। आगे बढ़ते हैं 8 9 0 0, ठीक है। 8 और 9 कितना हो गया 17। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी है केवल 1 क्या 9, यहां तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पॉइंट की तरफ 0 भी लिख सकते हो और कोई है ही नहीं तो वही अंक क्या नोट करेंगे, तो ये लो 9। अब मुझे बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना होता, एक एक अंक लेना होता है। ये लो एक अंक 8 ही है, 8 ले लिया और यहां पर 2 अंक है तो एक अंक लेंगे हम 7 और इसको भेजेंगे इसके पास, ये कितना बन गया 18। 18 का क्या लेंगे 8, ये लो 8 ले लिया और इसको किसके पास भेजेंगे, इस एक को भेजेंगे इसके पास, ये कितना हो गया, ये हो गया 18। और इस 18 का भी क्या लेंगे हम 8 लेंगे और इस एक को किसके पास भेजेंगे, इसके पास भेजेंगे और ये 9 और 1 कितना बन गया 10 और इस 10 को हम क्या करेंगे इसके पास उतार लेंगे। अब यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। अब देखिए पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक थे 3 थे, तो यहां से हम क्या करेंगे 1 2 और 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 108.878 और यही हमारा सही आंसर है। बात समझ पा रहे हो क्या, यही क्या है, यही हमारा सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक घटाने वाला क्वेश्चन है उसको समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे गुणा और भाग की। तो देखिए
यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट करना है, प्रक्रिया आपको पता ही है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन है, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि यदि दशमलव भिन्न को घटाना हो तो हम किस प्रकार से घटाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 15.593 माइनस 9.214 माइनस 3.452 और माइनस 2.191 क्या होगा? सोचिए एक बार आप खुद। सबसे पहले तो देखिए यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां से देखिए इसके पास भी क्या है, माइनस माइनस और माइनस, ये तीनों संख्या माइनस में है। तो सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, माइनस 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 वाली संख्या को मैं जोड़ रहा हूं। मैं सबसे पहला क्या काम कर रहा हूं, इन माइनस वाली संख्या को जोड़ रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 15.593 और इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और पीछे संख्या बन गई 9, पीछे क्या बच गई 9.214 प्लस, माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया प्लस 3.452 प्लस 2.191। अब मुझे बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां से हमने क्या कर लिया, इन तीनों के पास माइनस था, माइनस को कॉमन ले लिया और जैसे ही माइनस को कॉमन लिया अब तो वापस जोड़ी तो बन गई। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। तो जोड़िए, पॉइंट के बाद कितने अंक 3, पॉइंट के बाद 3 अंक और पॉइंट के बाद 3 अंक, तो सीधा ही जोड़ सकते हैं। 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 4 कितने हो गए 7। तो यहां कितना लिख दिया हमने, इन सबका सम 7। इसके बाद 9 और 5 14 और 1 15, 1 5 7, 5 और 14। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से 7, यहां से 5, 1 चला गया इसके पास, कितने हो गए 8 और 14 और पॉइंट के बाद कितने अंक 3 अंक, तो ये लो पॉइंट के बाद 3 अंक। अब देखिए इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 14.857 और इसमें से हमें किसमें से घटाना है इसको, इसमें 15.592 में से घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिख देंगे। लिखिए इसके नीचे 857 और इसमें से इसको घटाइए और जैसे ही घटाएंगे ये कितना है 3 है, नहीं घटेगा, कितना हो गया 13 और 13 में से 7 चला गया, पीछे कितना बच गया 6। यहां कितना बच गया, इसने इसको एक हासिल दिया तो इसके पास 8 बच गया और 8 में से 5 चला गया, पीछे बच गया 3 है और यहां पर कितना है 5 है, 5 में से 8 नहीं जाता है, यहां से लेगा तो 15, 15 में से 8 चला गया, पीछे 7 है और पॉइंट और ये यहां पर कितना हो गया 14, इसने इसको दे दिया था 14 तो ये लो 0। तो हमारे पास पीछे आंसर क्या बन गया, पीछे हमारे पास आंसर बचा है 0.736 और यही हमारा फाइनल आंसर है। बात समझ पा रहे हो क्या? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले जो जो माइनस वाले चिन्ह है उनको एक तरफ करेंगे, प्लस वाले चिन्हों को एक तरफ करेंगे और माइनस वाले को पहले जोड़ देंगे, प्लस वाले को जोड़ देंगे, फिर प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। यहां तक तो हमने बात की कि भाई किसी भी दशमलव भिन्न है उसको हम जोड़ कैसे सकते हैं या फिर घटा कैसे सकते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं दशमलव भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करते हैं। अब हम समझेंगे दशमलव भिन्न है उनका हम गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं।
दशमलव बिनों का गुणा। समझने की कोशिश करना। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.7 इंटू 0.007। मुझे बताइए इसका गुणा कैसे करेंगे। दो दशमलव फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है, इनका आपस में गुणा कैसे करेंगे। आप बड़े आराम से कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या है, ये 0.7 है, क्या मैं इसको 7/10 नहीं लिख सकता हूं क्या? मैंने पॉइंट हटा दिया, गुणे की जगह गुणा, और ये 0.007 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/100 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाली भिन्न आपस में गुणा, नीचे वाली भिन्न आपस में गुणा। तो ऊपर वाली भिन्न आपस में गुणा हो गई, 7 का गुणा 7 के साथ, 7 तो 7 49, और 10 का गुणा 1000 के साथ कितना आ गया 10,000। अब देखिए अंश में कितना है, 2 अंक है, 49 है, और हर में कितना है हमारे पास 4 जीरो है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 जीरो लगाकर अंश में भी कितना अंक बनाएंगे। अंश में भी हम 2 अंक इसलिए लगाए ताकि हमारे पास अंश में क्या बन सके, 4 अंक बन सके। अब 4 अंक बन गया तो पॉइंट लगे आराम से, 0.0049, और यही हमारा आंसर है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि हम 2 डेसिमल फ्रैक्शन 0.7 का गुणा 0.007 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.0049। बात समझ पा रहे हो क्या? तो इस प्रकार से हम आराम से गुणा कर सकते हैं। और आपको इससे भी शॉर्ट ट्रिक से करना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 7 का गुणा किसके साथ कीजिए 7 के साथ, और देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितना अंक है 1, पॉइंट के बाद कितना अंक है 3, 1 और 3 कितने हो गए 4, तो पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए 4 अंक होने चाहिए, तो 4 अंक आप बना लीजिए। ऐसा भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। इसको थोड़ा और समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए आपके सामने एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमारा। पॉइंट 6 इंटू 0.006 इंटू 0.0006, इन संख्याओं को गुणा करना है। कैसे करेंगे? जब भी गुणा करना होता है सबसे पहला काम क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6/10, इसको क्या लिख सकता हूं 6/, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/, आगे बात समझ में। अब देखिए 6 का गुणा 6 के साथ 36, और 36 का गुणा 6 के साथ कितना हो जाएगा 216, और ये देखिए टोटल कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 10 की घात कितना हो गया 10 की घात 8 हो गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 अंक तो पहले से ही है, 4 5 6 7 और 8, तो हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास इसका डेसिमल रूप क्या बन गया 0.00000216। ये इसका क्या है, इन तीनों बिनों को आपस में, इन तीनों डेसिमल फ्रैक्शन को आपस में मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.00000216। अगली बात समझ में? तो बिल्कुल इजी है, दशमलव बिनों का गुणा करना कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भाग को, भाग कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।
भाग। चलो भाग को समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, तीन 3.6 भाग 0.6 और भाग इसको किस प्रकार से हल करेंगे आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन है, 3.6 भाग 0.36 भाग 0.06, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। आपके सामने एक दशमलव संख्याएं हैं 3 और इनके बीच में भाग का साइन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे, सोचिए एक बार। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको हल करने का तरीका क्या रहेगा, हमेशा याद रखना है, इसको इस तरफ से इस तरफ हल करेंगे। जब भी भाग का साइन हो, यहां पर भी भाग का साइन है और यहां पर भी भाग का साइन है, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच में भाग का साइन कौन सा है उसको हल करेंगे। देखिए यह है 3.6 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 36/10 नहीं लिख सकता हूं क्या, और भाग 36/100 नहीं लिख सकते हैं क्या इसको, भाग 6/100 नहीं लिख सकते हैं क्या इसको। अब देखिए इसको मैंने 36/10 लिखा, पॉइंट के बाद एक संख्या, एक अंक था तो 10, 2 अंक था तो 100 और 2 अंक था तो 100। अब देखिए सबसे पहले किसको हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। तो देखिए 36/10 है और ये भाग का साइन है, भाग को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, गुणे में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये था 36/10 था और उल्टी होकर क्या बन गया, 100 था और ये बन गया 100/36। अब देखिए यहां पर क्या बन रहा है, 36 से 36 कैंसिल और 100 में 1 0 से 1 0 और भाग 6/100। अब ध्यान दीजिए यहां पर तो क्या हमारे पास, यहां पर तो हमारे पास 10 है और भाग को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, गुणा में। और जैसे ही भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में चला गया, ये भी उल्टा हो जाएगा और क्या बन गया 10 × 100/6। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000/6। और ये देखिए 2 से कितनी बार, 3 बार कैंसिल और ये 2 से कितनी बार, 500 बार, 500। तो अब हमारे पास नई भिन्न क्या बन गई, तो हमारे पास भिन्न बन गई 500/3। अब आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हो या फिर इसी रूप में भी रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शन में किस प्रकार से आंसर है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन के आधार पर डिपेंड करेगा। चलो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।